नमस्कार, स्वागत है आपका वास्तुवाणी में। मैं हूं ज्योति। क्या आप भी तनाव में रहते हैं? क्या 24 घंटे आपके जीवन में भी आपको लगता है सिर्फ और सिर्फ तनाव है? जी हाँ, आज का हमारा वास्तुवाणी का यह एपिसोड इसी पर आधारित है कि अगर आप भी अपने जीवन में तनाव महसूस करते हैं तो कैसे करें उस तनाव को दूर। और इस पर चर्चा करने के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषविद एवं वास्तुविद सर्वांग जी। सर्वांग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार दर्शकों। सर्वांग जी, आज एक बहुत ही सेंसिटिव विषय हम लेकर आए हैं। 24 घंटे जीवन में तनाव की स्थिति। नौकरियां आजकल ऐसी हो गई हैं, हम बात करें शिफ्ट्स में काम करते हैं लोग, दिन में रात में दिन में लगातार कई शिफ्ट्स करते हैं। साथ ही साथ इतनी आपाधापी भरा जीवन हो गया है कि तनाव जीवन में बैठ गया है, एक हिस्सा बन गया है तनाव। डिप्रेशन अब छोटी उम्र के बच्चों में भी देखा जा रहा है। तो तनाव और वास्तु और ज्योतिष किस तरह से एक दूसरे से रिलेट हैं, क्योंकि जिंदगी में तो ये आ गया है। कैसे वास्तु की मदद से, ज्योतिष की मदद से हम कुछ कमी इसमें ला सकते हैं? ठीक बात है, बहुत अच्छा विषय उठाया है ज्योति आपने। और आज का जो ये एपिसोड है तनाव, तो तनाव की बहुत सारी वजहें हो सकती हैं जी, लेकिन आज के टाइम में जो वर्किंग कंडीशंस हैं, जो सेल्स के और अलग अलग जॉब्स हैं जहाँ पे कभी मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट शिफ्ट्स और इसके बाद कोई रूटीन नहीं होता, और कई बारी नाइट के बाद मॉर्निंग रुकना पड़ता है, रिलीवर नहीं आया, तो इस तरह की चीज़ों में फिर तनाव बढ़ना, हमारी अनियमित खान पान, अनियमित समय का कोई आधार नहीं होना, न सोना समय से, न खाना पीना, तो ये सब होना बहुत स्वाभाविक है। इसमें सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा, एक मशीनी जिंदगी से आदमी उगता जाता है, तो पहली बात तो हम वास्तु की टिप्स दें, इससे पहले मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा। जीवन में एक्सेप्टेंस एंड फॉरगिवनेस, ये दो सूत्र होने बहुत जरूरी है। स्वीकार्यता और क्षमा। हम जीवन में स्वीकार नहीं पाते चीजों को। देखिए, जीवन है तो परिस्थितियां हैं और व्यक्ति परिस्थितियों का दास होता है। हम परिस्थितियों से लड़ने के बजाय उसे अगर स्वीकार लें कि हमारी परिस्थितियां हमको परमात्मा ने इस तरह से दी है, तो उसका स्वीकारना ही उसकी रोग मुक्ति या उस तनाव से मुक्ति, जो भी कारण है, उससे निवारण का एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है, खाली स्वीकार लेना। क्योंकि जब आप स्वीकार लेते हैं, क्योंकि जब आप लड़ते हैं अंदर से, तनाव कहां से उत्पन्न होता है? सुख और दुख, स्वीकार्यता और अस्वीकार्यता, घृणा और प्रेम, ये सब मन का विषय है, मेंटल बॉडी का पार्ट है। तो मन से हम लेते हैं। जैसे ऐसे समझ लीजिए कि एक हम आप दोनों ह्यूमन बीइंग हैं और एक बीच में नॉनवेज का कटोरा रखा गया, और एक आदमी नॉनवेज खाता है और एक आदमी नहीं खाता। तो ऐसे में जैसे ही वो कटोरा आएगा तो एक के मुंह में पानी आएगा और दूसरे को उबकाई आएगी। तो एक के लिए वो दुख का विषय हो गया, दूसरे के लिए सुख का विषय हो गया। तो यहाँ ह्यूमन बीइंग होने एक ही जैसा, तो मन पे कैसा प्रभाव पड़ रहा है और मन पे कैसा प्रभाव हम ले रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो यानी कहीं ना कहीं सर्वांग जी, बिल्कुल मन इसमें एक बहुत बड़ा कारक है, क्योंकि जैसा आपने कहा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन को ही कहीं ना कहीं समझाना पड़ेगा। सारा मामला एक्सेप्टेंस और नॉन एक्सेप्टेंस का है। तो ये कितना बड़ा कारक बनता है तनाव के? देखिए, बहुत बड़ा कारक बनता है। जैसे कहा गया है ना कि अगर आप कभी अपने जीवन में आपके पसंद का प्रोफेशन मिल जाए तो आप कमाल का काम करते हो। क्यों करते हो? क्योंकि आप 24 घंटे, ज्योतिष में मैं आपको बताऊं, मैं कई बारी रात को 12 साढ़े 12 बजे रात को अपने ऑफिस से उठता हूं। तो अगर आप मन से जुनून के साथ अपना काम कर रहे हैं तो आपके अंदर एक उत्साह हमेशा बना रहेगा और उसकी दिक्कतें आपको कम से कम आएंगी, दिक्कतें नहीं होंगी। लेकिन अगर मन से हम उसको खुशी के साथ अपने काम को नहीं कर रहे हैं, तो पहले तो आपको अपने काम में, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपको आपकी परिस्थितियों के अनुसार आपके मन का प्रोफेशन, वो बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं जिनको उनके मन का प्रोफेशन मिल जाता है, तो आपको उसमें आपको लगन और उसी के अंदर आपको खुशी पैदा करनी पड़ेगी। वरना आप यहाँ की भड़ास वहां, और एक जीवन को बिल्कुल रूटीन में एक मशीन की तरह से जीने लगोगे, और उससे फिर डिप्रेशन आएगा, उससे बहुत सारे नेगेटिविटी आएगी, और खुद में नहीं आएगी, हर जगह वातावरण आप नेगेटिव कर दोगे। तो अब यहाँ पर देखिए, ज्योतिष कैसे शामिल होता है, वास्तु कैसे शामिल होता है। अब मन का कारक चंद्रमा है जी। तो अगर कुंडली में चंद्रमा आपका खराब है, या चंद्रमा इविल प्लैनेट से घिरा हुआ है, या चंद्रमा राहु के साथ है, चंद्रमा केतु के साथ है, चंद्रमा शनि के साथ है,
तो आपके अंदर जैसे शनि के साथ बड़ा एकाकीपन हमेशा महसूस होगा, आप हमेशा जो, तो चंद्रमा अगर कुंडली में प्रभावित है, आपका अमावस्या का जन्म है, तो चंद्रमा बलवान नहीं था, अथवा चंद्रमा नेगेटिव हाउसेस का लॉर्ड है, तो कहीं ना कहीं आपके मन पे 4th हाउस आपका प्रभावित है, तो कहीं ना कहीं मन और फीलिंग्स का जो कारक ग्रह है उस पे तो आप ज्यादा थकान महसूस करेंगे, क्योंकि बात वही आती है कि आप रात में ड्यूटी कर रहे हैं या दिन में कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं, लेकिन शरीर और मन का कनेक्शन जो है, मन से आप बहुत ज्यादा थक जाते हो तो शरीर और ज्यादा थका महसूस होता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, तो चंद्रमा ठीक करना होगा, आपको अपनी दिशाएं सुधारनी होंगी। लेकिन सबसे बड़ा इसमें जो उपाय है वो ये है कि आप नित्य कुछ समय, जो लोग जिनके दिनचर्या निश्चित नहीं है, वो ध्यान के लिए समय अवश्य निकालें। फिजिकल जो एक एक्सरसाइज है वो तो करें ही, लेकिन मन के लिए जो एक्सरसाइज है वो राजयोग उसके लिए बोलते हैं, जो पातंजल योग दर्शन का है। आप मन के लिए समय जरूर निकालें, तो आप थोड़ी भी देर अगर ध्यान के लिए बैठते हैं और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं और कुछ रूटीन बना करके अपना ध्यान लगाते हैं, अपने इष्ट की सेवा करते हैं, तो उससे आपका मन बहुत हद तक आपके नियंत्रित होता है। मन काबू में आ गया तो फिर ये स्ट्रेस जैसी समस्या काबू में आ ही जाएगी। तो दर्शकों, आपको अपने मन को काबू में रखना है। सबसे बड़ी बात, जैसा कि हमने बात की, ज्योतिष की भी बात की, सर्वांग जी ने बताया कि चंद्रमा मन का कारक है, वास्तु से किस तरह से हम इसमें लाभ ले सकते हैं ये भी सब हम जानेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मन को आपको जरूर साधना होगा। वास्तु के उपायों का कैसे लाभ उठाएं, मन को साधने में, स्ट्रेस को दूर करने में, कैसे ज्योतिष के तमाम छोटे छोटे उपायों को अपने जीवन में लाएं, ये सब कुछ जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम हैं उधर, लाखों निगाहें हैं जिधर। आपकी आउटडोर एडवर्टाइजिंग की हर जरूरत का समाधान, देश के 10 बड़े राज्यों में पहुंच। सिग्मा ट्रीटमेंट, C165 फैजाबाद रोड, इंदिरा नगर, लखनऊ 226016। फोन करें या मेल करें। वेनेजिया ग्रुप आपके लिए लाया है ग्रैंड वेनेजिया कमर्शियल टावर, जिसमें है एक 5 स्टार होटल, शानदार स्विमिंग पूल, रिटेल शॉप और आकर्षक एक्वेरियम और भी बहुत कुछ आपके घर के नजदीक, ग्रेटर नोएडा परी चौक के पास। ग्रैंड वेनेजिया कमर्शियल टावर। And it's the Superman from India, Sachin Tendulkar, 200. ये है खेल जगत। खेल जगत सोमवार से शनिवार शाम 7:30 बजे सिर्फ जनसंदेश पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जेटिको बनियान, त्वचा के लिए पूरी तरह से सुरक्षित, एंटी बैक्टीरियल। उत्तर प्रदेश, कुदरत ने इसे कई रंग दिए। वक्त के साथ इस पर सियासत का रंग चढ़ा। ये कभी रंग बिरंगा नजर आया तो कभी इसका रंग हरा हुआ, कभी इसे भगवा रंगा गया तो कभी ये नीला नजर आया। अब एक बार फिर ये रंगने को तैयार है। इस बार क्या होगा इसका रंग, फैसला करेंगे आप, और यूपी रंगेगा आपके रंग में, क्योंकि एक बार फिर आ गई है फैसले की घड़ी। यूपी चुनाव की पूरी तस्वीर सिर्फ जनसंदेश पर।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जटीको बनियान, त्वचा के लिए पूरी तरह से सुरक्षित, एंटी बैक्टीरियल। बावर्ची खिलाइए, सबको रिझाइए। स्वागत है ब्रेक के बाद। वास्तुवाणी में आज हम बात कर रहे हैं कैसे आप अपने जीवन के स्ट्रेस को कम करें जो आपकी दिनचर्या के चलते आपके जीवन का एक हिस्सा बन गया, और इस पर रोशनी डाल रहे हैं सर्वांग जी। स्ट्रेस, हम एक बेहद ही संवेदनशील आज विषय पर हम बात कर रहे हैं। अब स्ट्रेस तो क्योंकि दिनचर्या ऐसी हो गई है, स्ट्रेस जीवन का हिस्सा बन गया है। होता क्या है, स्ट्रेस से भरा व्यक्ति जब घर में आता है वो स्ट्रेस कहीं ना कहीं घर पर निकलता है, कभी बच्चों पर, कभी बीवी पर, कभी पति पर। इससे रिश्तों में भी तनाव बढ़ जाता है, रिश्ते भी बिगड़ने लगते हैं। अब ऐसे में घर और ऑफिस के वास्तु में क्या बदलाव करें, क्या वो छोटे छोटे उपाय करें कि अगर दिनचर्या को नहीं बदल सकते तो कम से कम वास्तु के नियमों का लाभ उठाकर उस स्ट्रेस को कुछ हद तक तो कम किया जा सकता है। देखिए, कुछ हद तक नहीं, बहुत हद तक कम हो सकता है। जैसे मैंने पहले कुछ चीजें बताई, अब आप इसमें वास्तु के नियम समझिए कि सबसे पहले ये चेक करिए घर में जहां आप सोने का जो आपका कमरा है, क्योंकि जो भी आपको रेस्ट मिल रहा है वो वहां मिल रहा है, वहां बहुत ब्राइट और बहुत चटकीले रंगों का प्रयोग मत कीजिए। वाटर एलिमेंट से रिलेटेड कलर्स का प्रयोग मत कीजिए। वहां पर ये चेक कीजिए कि आप जहां सोते हो वहां ऊपर कोई बीम तो नहीं है, कोई पिलर का कोना तो आपको नहीं इंगित करता, वरना आपकी तनाव बढ़ता चला जाएगा और वो कई बार घातक हो सकता है। आप जहां सोते लेटते बैठते हो वहां सिर के ऊपर घर में कोई ओवरहेड टैंक या कोई किचन इत्यादि तो नहीं है, तो ये भी स्थिति बहुत घातक है। तो इसके बाद आप ऊपर नीचे दोनों इस तरह की चीजें देखिए। अब इसके बाद दिशाओं की बात आती है कि जिधर आप पैर कर रहे हो, तो हमेशा वही बात है कि आप यथासंभव इस तरह की आपकी जो दिनचर्या अगर ठीक नहीं है तो नॉर्थ फेसिंग ही पैर रखिए, पैर हमेशा उत्तर की तरफ रखिए, सिर हमेशा दक्षिण की तरफ रखिए। और यही चीजें ऑफिस में भी फॉलो करिए कि आप उत्तर या उत्तर पूर्व की दिशा में फेस करके बैठिए, या आपकी जो शुभ दिशा है आपकी बेस्ट फेसिंग की, वो अगर आपको मालूम है तो उसको आप फेस करके बैठिए। और इन सब मतलब वास्तु के जो छोटे छोटे नियम हैं, जहां पर आप ऑफिस में बैठें वहां थोड़ी ग्रीनरी, हरियाली जरूर हो, अगर छोटे पौधे जो हैं वो जरूर हो। अगर वो पौधे नहीं वहां लगा सकते, लाइव प्लांट्स, तो आप वहां पर अपने कुछ पौधों के चित्र आप लगा सकते हैं। यानी अगर टेबल है, अगर नहीं लगा सकते, जैसे ऑफिस के रूम्स हैं वहाँ छोटे छोटे रूम होते हैं या एक साथ सबकी डेस्क होती है, ऐसे में नहीं रखे जा सकते, तो पौधों के चित्र लगा ले या गमले में नकली फूल कुछ लगा सकते हैं। क्या वो कुछ काम करेंगे? बिल्कुल, जो भी चीजें आपको पसंद है, जो चीजें सूदिंग है, जो आपकी आंखों को, जो ऑफिस का वातावरण, उनके आसपास की चीजें ऐसी रखें जो आपको खुशी देती हो, जो आपके रंग पसंदीदा हो उनको। इसी तरह घर में जैसे मैंने बताया कि अपने शयन कक्ष को बेहतर बनाएं और शयन कक्ष में टेलीविजन इत्यादि ना रखें, क्योंकि होता क्या है कि आप एक बार आपकी दिनचर्या अनियमित है, फिर आप गए वहां, आपको नींद नहीं आ रही और आप लगातार टेलीविजन देख रहे हैं, ये धीरे धीरे करके आपको बहुत नुकसान। जहां आप लेट बैठ रहे हो वहां कहीं आप टॉयलेट की दिशा में जो आपका अटैच लैट बाथ है उसकी दिशा में पैर तो नहीं है, अगर वहां पे पैर है और आप उसको बदल नहीं सकते हो तो वहां पर एक स्क्रीन का प्रयोग करें, जैसा हमने पहले भी बताया है। आपके सिर के पीछे खुली खिड़की तो नहीं है, वरना आप साउंड स्लीप नहीं सो पाओगे, कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस में एक असुरक्षा की भावना रहेगी। तो ये सब चीजें छोटी छोटी आपको फिर ध्यान देनी। बिल्कुल, तो ये सारी बातें आपको ध्यान देनी होंगी दर्शकों, इससे कहीं ना कहीं आपके स्ट्रेस में जरूर कमी आएगी। सर्वांग जी, एक बात और हम जानना चाहेंगे, इसमें आपने बीम की बात की, मान लीजिए अगर ऑफिस में बीम आ रही है, आप जहाँ काम कर रहे हैं आपके सिस्टम के ऊपर या जो आपकी डेस्क है उसके ऊपर, तब ऐसे में क्या करें? देखिए, बीम के जो सबसे पहले तो अगर आप संभव हो तो वहां फॉल सीलिंग लगा करके आप उसको खत्म कर लीजिए कि ताकि डायरेक्ट उसके प्रभाव में ना हो। उससे आप अलग हट जाइए, अपनी चेयर को या टेबल को उससे थोड़ा सा अलग हटा लीजिए, खिसका लीजिए, क्योंकि बीम बहुत चौड़ी नहीं होती। अगर वो भी नहीं कर सकते तो फिर आप पायरा एनर्जी से एक वर्चुअल एक सुरक्षा की वो बन जाती, रेखा बन जाती है, और जो है पायरा एनर्जी से आप कर सकते हैं विशेषज्ञ द्वारा, या फैंग शुई के जो क्रॉस करके जो बांसुरी लगाई जाती है वो कर सकते हैं। लेकिन सबसे उत्तम यही होता है कि उस बीम से आप अलग हट जाएं। जी,
तो दर्शकों, सबसे उत्तम तो यही है कि आप बीम से अलग हट जाएं। अगर बीम वजह बन रही है आपके स्ट्रेस का, क्योंकि एक बहुत बड़ा कारण है स्ट्रेस का, अगर आप हट सकते हैं दूर हट जाएं, नहीं तो ये जो तमाम उपाय बताए हैं सर्वांग जी ने, इन उपायों को आप करें। और इन उपायों को करने से कहीं ना कहीं आपको बीम से होने वाले जो उत्पन्न हो रहे हैं तनाव जैसे कॉज, उसमें काफी हद तक राहत मिलेगी। और भी जो तनाव दूर करने के छोटे छोटे उपाय हो सर्वांग जी ने बताए हैं अभी, और आप उन उपायों को अगर अपने जीवन में लेकर आएंगे तो काफी हद तक ये तनाव दूर होंगे। और बहुत सारी बातें जानेंगे हम सर्वांग जी से कि किस तरह से अपने जीवन में पनप रहे स्ट्रेस को दूर किया जा सकता है, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। ड्रेन वेनेजिया ग्रुप आपके लिए लाया है ड्रेन वेनेजिया कमर्शियल टावर, जिसमें है एक 5 स्टार होटल, शानदार स्विमिंग पूल, रिटेल शॉप और आकर्षक एक्वेरियम और भी बहुत कुछ आपके घर के नजदीक ग्रेटर नोएडा परी चौक के पास। ड्रेन वेनेजिया कमर्शियल टावर। खबरों की रफ्तार में छूट जाता है कुछ, लेकिन हर वक्त कहीं बार तो कहीं बारूद। 7 समंदर पार या 7 आसमान ऊपर, घने जंगलों में या शहरों में, हर पल है विशेष। विशेष हर रात 8:30 बजे सिर्फ जनसंदेश पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं बावर्ची खिलाइए, सबको रिझाइए। बावर्ची। हमारी सरकार बनाओ और देखो क्या होता है। समाजवादी पार्टी की सरकार अपनी बनेगी उत्तर प्रदेश। पूरा देश मान रहा है कि हमारी सरकार बनने वाली है। विरोधी पार्टियों की नींद उड़ी हुई है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जटीको बनियान, त्वचा के लिए पूरी तरह से सुरक्षित, एंटी बैक्टीरियल। बावर्ची खिलाइए, सबको रिझाइए। बावर्ची। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं वास्तुवाणी और आज हम बात कर रहे हैं किस तरह से अपने जीवन में बैठ गए, घर कर गए, जीवन का हिस्सा बन गए, तनाव को दूर कर सके। और इस पर बात कर रहे हैं सर्वांग जी से। सर्वांग जी, हमने तमाम बातें की किस तरह से जो घर में, ऑफिस में पनप रहा है स्ट्रेस जीवन में, उसको दूर किया जाए, उपाय कैसे करे जाए। आपने ग्रह की बात की, चंद्रमा की बात की, और कौन कौन से ग्रह हैं जिनकी वजह से तनाव पैदा होता है, और चंद्रमा किस हद तक इसमें सबसे ज्यादा मुख्य भूमिका निभाता है, और कैसे इन सभी को बैलेंस किया जाए कि हम ग्रहों की अगर एस्पेक्ट में बात करें तो काफी हद तक इन्हें संतुलित किया जा सके। देखिए, जैसे मैंने बताया, चौथा घर मन का कारक मन से रिलेटेड और भावनाओं से रिलेटेड होता है, फीलिंग्स का हाउस होता है। उसी तरह से आपकी कुंडली में चंद्रमा मन का कारक होता है। तो चंद्रमा को जरूर, अगर चंद्रमा कुंडली में कमजोर है तो उसे ठीक करना चाहिए। अगर आपके कारक ग्रहों में से चंद्रमा है और उसका रत्न आप धारण कर सकते हैं तब तो मोती धारण करिए, और अगर आप नहीं कर सकते तो वैकल्पिक उपाय आपको मैं बताऊंगा। जैसे शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ाना बहुत लाभप्रद होता है जी, बिल्कुल। इससे ये वाटर एलिमेंट, यानी इसमें चंद्रमा शिव जी के मस्तक की शोभा है, तो वो वहाँ पे लगातार निरंतर अगर हर रोज आप थोड़ा सा दूध चढ़ाते हैं, भले 10-20 ml चढ़ाएं, तो आपको काफी लाभ मिलेगा आपके मानसिक तनाव को दूर करने में। किसी भी एक इष्ट को अपना आधार बना लीजिए, उसकी कुछ समय मेडिटेशन या ध्यान या एक्सरसाइज जरूर करिए। दूसरी चीज ये है कि अगर आपके जीवन में आपकी लग्न और चंद्रमा दोनों प्रभावित है तो स्थितियां कई बार बहुत ज्यादा गंभीर हो जाती हैं, और व्यक्ति न चाहते हुए भी, सब बड़े बड़े समझदार लोग भी डिप्रेशन और के शिकार हो जाते हैं और तनाव
के शिकार हो जाते हैं और कई बारी ऐसी चीजें व्यक्ति को खतरनाक मोड़ तक, आत्महत्या तक की स्थितियां आ जाती हैं। उसी की बात में ये डिप्रेशन इतना ज्यादा बढ़ जाता है। तो यही है कि इसमें जो हमने वास्तु के नियम बताए कि इन दिशाओं को अपने घर में ठीक करें, इन कारकों को ठीक करें। इसके अलावा सबसे अहम बात यह है कि अपनी जो पर्सनालिटी का प्लेनेट है लग्न, उसको जरूर स्ट्रांग करें और जो चौथा घर है उसको जरूर स्ट्रांग करें। चौथे घर का लॉर्ड अगर आप स्ट्रांग करोगे लग्नेश के साथ, तो आपको निश्चित रूप से, जैसे मेष लग्न है तो उसको मूंगा और मोती जी, क्योंकि चौथे घर का मालिक चंद्रमा हुआ, पहले घर का मालिक वृषभ लग्न है तो उसको, वृषभ लग्न में सूर्य होता है चौथे घर का, तो कॉन्ट्राडिक्टरी कॉम्बिनेशन हो गया, नहीं कर सकते। लेकिन अगर ऐसे में अगर हम सूर्य को जल देंगे, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करेंगे और कुंडली में सूर्य अगर स्ट्रांग है तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। लेकिन अगर सूर्य कमजोर है तो आदित्य हृदय स्त्रोत और सूर्य को जल देने से, और दूसरी तरफ चंद्रमा के जो शुक्ल पक्ष होता है, चंद्रमा के दर्शन करने से, शिवलिंग में जल चढ़ाने से, पर्टिकुलरली स्फटिक के शिवलिंग में जल चढ़ाने से या दूध चढ़ाने से बहुत लाभ मिलेगा। चलिए, ये तमाम बातें हुई सर्वांग जी, वक्त बहुत कम है। टिप ऑफ द डे स्ट्रेस को दूर करने के लिए हमारे सभी दर्शकों, देखिए टिप ऑफ द डे में फिर बताएंगे, जल तत्व और मन का कारक जो आ वर्ग है, वॉवेल्स हैं, वो सूर्य को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो यारा लावा है ये जो है रिलेटेड है वाटर एलिमेंट से रिलेटेड। तो जो इस वर्ग का ध्यान करना, और कहीं ना कहीं इस वाटर एलिमेंट के लिए सबसे ज्यादा मन के कारक, उसके लिए ओम नमः शिवाय जो मंत्र है वो बहुत इसी वर्ग को रिप्रेजेंट करता है, मन को बहुत मजबूत करता है और मन के लिए कमाल का कॉम्बिनेशन है। तो शिवलिंग में दूध चढ़ाना और ओम नमः शिवाय जहां पे भी हो, आप ऑफिस में हो, आप घर में हो, आप सफर में हो, आप ओम नमः शिवाय मन में चैंट कर सकते हो, एक बात। दूसरी चीज, कई जिन रिलीजन में जो हिंदू माइथोलॉजी से रिलेटेड नहीं है और उनका धर्म कहीं ना कहीं ओम नमः शिवाय चैंटिंग करने में कोई बाधा है, आप दूध का सेवन, ये सभी लोग कर सकते हैं, हर रिलीजन के लोग कर सकते हैं। दूध में 2-4 पत्तियां केसर की डाल करके और भगवान को भोग लगाइए, अपने भगवान का ध्यान करके उसको प्रसाद में पी लीजिए। इससे भी आपको तनाव में, पर्टिकुलरली गाय के दूध में तनाव को दूर करने का अद्भुत गुण होता है। और दूध वाटर एलिमेंट का कारक होता है, मन के तत्व को मजबूत करता है। तो दूध का सेवन भगवान को भोग लगा करके, थोड़ा शिव जी को चढ़ा करके, और भगवान को बहुत जुलूम नहीं उनको चढ़ा सकते, बस अपने भगवान का ध्यान करके उसको पिए, बाकी ओम नमः शिवाय चैंटिंग करें, कमाल का लाभ होगा। गायत्री मंत्र पूरे शरीर के सारे सिस्टम को, पूरी एक एक ग्लैंड, एक एक जो टिश्यू है उसको शिथिलता और उसको आपको आराम प्रदान करता है। तो गायत्री मंत्र सुनना और मन में करना दोनों लाभदायक है। जो नहीं कर सकते, कम से कम सिर्फ 24 बार गायत्री मंत्र नित्य करें और चमत्कार देखें। तो दर्शकों, 24 बार सिर्फ गायत्री मंत्र का जाप करें और चमत्कार देखें, सब साफ तौर पर कहना है सर्वांग जी का। और शुरुआत में सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि एक्सेप्टेंस, अगर आप जीवन में किसी भी स्थिति को लेकर करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी आधी समस्या वहीं दूर हो जाएगी। साथ साथ टिप ऑफ द डे में उन्होंने तमाम बातें आपको बताई। ये सारी बातें अगर आप अपने जीवन में लाएंगे, जीवन में लाने की कोशिश करेंगे, तो बहुत हद तक, काफी हद तक आप अपने जीवन से उस स्ट्रेस को दूर कर देंगे जो आज की दिनचर्या में जीवन का हिस्सा बन चुका है। इसके साथ आज के वास्तुवाणी में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।